हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन जो लिए गए हैं रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि चैप्टर 1 से। क्लास 12 के ये 10 क्वेश्चन आपको इस एमसीक्यू में पूछे जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो उसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 10 सेकंड का टाइम। ये काउंटडाउन जो है आपका जैसे ही ख़त्म होगा आपके सामने आएगा सही जवाब, आप और उसके साथ ही उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि वो जवाब क्यों ठीक है। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एल ऑफ लाइन डिफाइंड बाय L1। आर जो है आर का मतलब रिलेटेड टू L2। इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 देन रिलेशन आर इज़, यानी कि L1 जो है वो L1 लाइन जो है ये आपकी ये L2 के इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो L2 इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस तरह से है। तो वो कह रहा है कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है ए ऑप्शन के अनुसार। बी कह रहा है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। सी के अनुसार ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि सारे आ जाते हैं इसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और डी के हिसाब से ये सिर्फ एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, सिमेट्रिक। अब ये कह रहे हैं कि ये जवाब जो है सिर्फ सिमेट्रिक है, तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पर L1 तो L2 से रिलेटेड है, तो लेकिन L1 से रिलेटेड नहीं है, यानी कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। जैसे ये लाइन है L1, ये अपने आप के लिए जो है परपेंडिकुलर नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव होने का तो मतलब ही नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव वाला काम तो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसको देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। कि अगर ये जो है क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है, तो सिमेट्रिक वाला काम जो है वो सही है, तो सिमेट्रिक हो सकती है। और इसके साथ ही मैं ऑप्शन को नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ वर्ड सिमेट्रिक पे निशान लगा रहा हूँ। अब जो है देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अगर L1 के ऊपर L2 जो है अगर परपेंडिकुलर है, और L2 के ऊपर जो है L3 अगर परपेंडिकुलर है, तो इससे क्या होगा कि L1 और L3 क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके ऊपर ये इसके साथ L1 L3 के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 के साथ रिलेटेड नहीं होने की वजह से ट्रांजिटिव वाला काम ख़त्म हो गया। तो अब देखिए इसमें एक ठीक एक गलत है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया। इसमें भी एक सही एक गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों का होना ज़रूरी है, इसलिए ये जो है कट गया। तो सही ऑप्शन आपके पास क्या बचा, डी। तो आपका डी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गिवन ट्राइंगल्स विद साइड T1 जो ट्रायंगल है वो उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5, और T2 की हैं 5, 12, 13, T3 है 6, 8, 10, और T4 जो है उसकी साइड है 4, 7, 9। एंड ए रिलेशन आर इन सेट ऑफ ट्राइंगल डिफाइंड एज आर। इस तरह से है कि ट्राइंगल T1 और ट्राइंगल 2 का जो पेयर बन रहा है उसमें T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि ये जो इनका पेयर है उसके हिसाब से T1 और T2 क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। विच ट्राइंगल बिलोंग्स टू द सेम इक्विवेलेंस क्लास। तो कौन सा जो ट्राइंगल है वो सेम इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये आपको बताना है कि उसके जैसे ही इक्विवेलेंस क्लास आ रही है या। तो इसको जो है आपको बताने के लिए ऑप्शन जो हैं वो है कि T1 और T2 जो है इसके लिए ठीक हैं। दूसरा बी कह रहा है T2 और T3 का जो पेयर है वो सही है। सी कह रहा है T1 और T3 का पेयर सही है। और डी कह रहा है कि T1 और T4 का पेयर सही है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है सी।
तो सी ऑप्शन ठीक है कि T1 और T3 जो हैं ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल इक्वलेंस क्लास को करते हैं, यानी कि ये सिमिलर भी हैं और इनमें इक्वलेंस रिलेशन भी प्रूव होता है। ये समझते हैं कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि T1 और T3 जो हैं वो सिमिलर हैं क्योंकि ये प्रोपोर्शनल हैं। तो T1 की जो साइड्स हैं वो हैं आपकी 3, 4 और 5। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पाइथागोरिक ट्रिपलेट है। इसका मतलब T1 जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इसका मतलब अगर ये 3, 4 और 5 इसकी साइड्स होंगी तो, और जो है आपका T3 के जो हैं वो साइड्स हैं 6, 8 एंड 10। तो ये भी एक पाइथागोरिक ट्रिपलेट है, तो इसका ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस तरह से ये 6, 8 एंड 10 इसकी साइड्स हुई। तो और इनमें आप देख रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल भी हैं, यानी कि 1 और अपॉन में 2, यानी कि T2 की साइड्स जो हैं T1 के डबल हैं। तो ये जो है पूरी तरह से सिमिलर ट्रायंगल हर तरीके से होते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिवन सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड ए रिलेशन R a 1, 2 और 2, 1 द रिलेशन R विल बी। ए क्या हुआ, वो रिफ्लेक्सिव है। इफ़ 1, 1 इज एडेड, वो कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा अगर इस के अंदर 1, 1 वाला पेयर और ऐड कर दिया जाए। और बी कह रहा है ये सिमेट्रिक है। इफ़ 2, 3 इज़ एडिड, अगर इसके अंदर 2, 3 वाला जो है पेयर जोड़ दिया जाए तो ऑर्डर्ड पेयर, तो ये जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। और सी कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर इसमें 1, 1 ऐड कर दिया जाए। और डी कह रहा है कि सिमेट्रिक हो जाएगा अगर इसमें 3, 2 ऐड कर दिया जाए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो उसके लिए समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर इसमें 1, 1 ऐड कर दिया जाए। आइए समझते हैं कैसे। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर 1, 2 और 2, 1, ये 1, 2 जो है ये R को बिलोंग कर रहा है, आपको यहाँ दे रखा है। 2, 1 भी R को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 1, 2 से बिलोंग कर रहा है कि यहाँ पर जैसे 1, 2, 3 हैं इसमें, और इधर भी 1, 2, 3 हैं, तो 1 जो है वो 2 से बिलोंग कर रहा है, तो 2 जो है 1 से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये जो है, मतलब इसका कहने का मतलब है इस तरह से ये इनके ऑर्डर पेयर हैं। तो हमारे को अगर ये फर्स्ट इससे हो रहा है, तो अगर हमारे को तीसरा पेयर बनाना हो तो 1 को 1 से रिलेटेड करना आना चाहिए, तभी जो है ये ट्रांजिटिव होगा। तो इससे जो ये निकला कि यहाँ पर ये जो है इनको भी आपस में कोरिलेटेड होना पड़ेगा, यानी कि 1, 1 वाला एक पेयर और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो उससे ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांजिटिव होने के लिए सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1, 1 और 2, 2 वाले पेयर नहीं है। अगर 1, 1 ऐड भी कर दिया जाए तो 2, 2 वाला नहीं होगा, खाली 1, 1 ऐड करने से कुछ नहीं होगा, 2, 2 वाला भी ऐड करना पड़ेगा। और सिमेट्रिक जो है उसके लिए जो है कि अगर 2, 3 ऐड कर देंगे तो अभी तो ये सिमेट्रिक है, लेकिन अगर 2, 3 ऐड कर देंगे तो 3, 2 भी ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही सीधे सीधे आपको लग रहे हैं गलत हो गए। और ये सिमेट्रिक वाले में अगर 3, 2 ऐड कर दिया जाए तो भी आपको 2, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप खाली ऑप्शंस देखकर भी समझ सकते हैं कि सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन सेट ए बी सी एंड आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए इज़। तो ये जो है आपको सेट ए दे रखा है ए बी सी, तो आपको एक आइडेंटिटी रिलेशन बताना है सेट ए के अंदर क्या होगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ए से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है,
सी से जुड़ा हुआ है, तो सभी के जो हैं ऑर्डर पेयर बने हुए हैं आइडेंटिकल, तो इसीलिए जो है ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ये दो इनमें कोई ना कोई जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ तक ठीक चल रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया, इसकी वजह से ये नहीं है। और इसमें ये दोनों ही अलग तरह के हैं, ये खाली एक ही ऑर्डर पेयर जो है आइडेंटिकल है। तो सही ऑप्शन क्या है? बी। तो बी को जो है ये रिलेशन है आइडेंटिकल, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए करके बिलोंग कर रहे हैं। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रिलेशन एस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज एक्स एस वाई, यानी कि एस रिलेशन से एक्स और वाई जुड़े हुए हैं, और ये इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जो ये रिलेशन है x माइनस वाई प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर देन रिलेशन s इज़। तो रिलेशन s क्या होगा अगर ये एक इर्रेशनल नंबर हो? तो आपको बताना है कि ये किस तरह का रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव है, बी कह रहा है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हैं, सी कह रहा है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, और डी कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों तरह का रिलेशन है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए जो है ठीक है कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। आइए इसको समझते हैं ये कैसे हुआ। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर बताए, जैसे x के साथ रिलेटेड होता है, तो x अगर x के साथ रिलेटेड होगा तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x तो ये x लिख दिया। तो यहाँ पर जो है हमारा y की जगह, क्योंकि यहाँ y की जगह हमने x लिखा है, तो यहाँ पर भी y की जगह x लिखेंगे। तो ये जो है दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचा, जो कि क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब आप जो है इसकी जगह अगर y करें तब भी आप देखेंगे कि ये हो जाएगा y माइनस वाई प्लस के स्क्वायर रूट 3, तब भी आपका आंसर रूट 3 जो इर्रेशनल है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है, अब देख लें क्या पता सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो। तो इसीलिए अब ये तो आपका, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से ही कोई ठीक हो सकता है, क्योंकि बाकी तो आपने पता है कि इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही इसमें है, तो सिर्फ इन दोनों ऑप्शनों में से कोई ठीक हो सकता है। तो सिमेट्रिक को समझते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ आप देखें कि हमने एक ये जो है रिलेशन फॉल्स है, क्योंकि अगर हम x को रूट 3 ले लेते हैं और y को 2 ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होगा कि x की जगह अगर हमने रूट 3 रख दिया और y की जगह 2 रख दिया, तो ये हो जाता है रूट 3 माइनस 2 प्लस के रूट 3, तो ये हो गया 2 रूट 3 माइनस के 2। तो ये क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये इर्रेशनल है और ये रैशनल है, और इर्रेशनल और रैशनल का जो डिफरेंस होता है वो भी इर्रेशनल होता है। तो ये इर्रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन y जो है क्या वो भी बिलोंग करेगा? तो आपने जैसे y हमने लिया था 2, तो y जो है अब क्योंकि पहले रखा है तो x के प्लेस पे क्या आएगा? अब y आ जाएगा और y के प्लेस पे x होगा, यानी कि यहाँ हम वैल्यू 2 रखेंगे और यहाँ वैल्यू रूट 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस के रूट 3, इस तरह से ये 2 माइनस रूट 3 प्लस के रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2। तो ये 2 जो हमारे पास बचा है ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये इर्रेशनल नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक्स एस वाई एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वाई एस एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब आपको अगर ये हो कि क्या पता ट्रांजिटिव हो, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव वाला ठीक आ गया तो ट्रांजिटिव को आपको चेक नहीं करना, लेकिन फिर भी मन में संशय है कि क्या पता ट्रांजिटिव भी हो। 2 ऑप्शन भी कई बार गलती से ठीक हो जाते हैं, तो हम ट्रांजिटिव को भी समझ लेते हैं। देखिए उसके लिए हमने x को ले लिया 1 प्लस में रूट 3 और y को ले लिया 5, तो और z को ले लिया
2 टाइम्स ऑफ √3। तो अब एक्स एस वाई लेंगे तो एक्स की जगह पे 1 प्लस में √3 रख दिया और वाई की जगह पे 5 रख दिया और ये प्लस का √3 है ही। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो है √3 क्या हो गया 2√3 और 1 प्लस और -5 कितने हो गए -4। तो ये आया जो कि क्या है एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब एक्स एस वाई एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद वाई एस जेड लेते हैं। वाई एस जेड लेंगे तो यहाँ पर पहले वाई लिखा ये इस तरह से हो जाएगा वाई माइनस जेड प्लस के √3। तो ये आपका वाई एस जेड इस तरह से होगा। तो y की वैल्यू हमने क्या ली थी, y को हमने माना 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 और z को हमने क्या माना है 2√3। तो ये हो गया माइनस के 2√3 और प्लस के √3। तो ये देख रहे हैं कि ये हो गया 5 और ये इन दोनों में से गया तो माइनस के √3। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे को क्योंकि x y को से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x z से रिलेटेड होना चाहिए तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे x z अगर हम लेते हैं x s z तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस z प्लस के √3। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मानी है 1 प्लस में √3। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में √3 और z जो है हमने वो माना 2√3। तो ये हो गया माइनस के 2√3 और ये प्लस के √3 है ही। तो इस तरह से ये कितने हो गए 2√3 प्लस के और इससे कट गए। तो ये कटने के बाद हमारे पास क्या आया 1। तो ये हमारे पास 1 बचता है जो कि क्या है एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होने की वजह से जो है इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एस रिलेशन से। तो इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब बताइए आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ। 100% आपका ऑप्शन ए ठीक है कि ये एक रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। तो ए जो है सेट जो है उसमें 3 एलिमेंट हैं और सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट्स और सेट बी में 4 एलिमेंट हैं। देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो कितने इंजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं इसमें, उसके लिए आपको बताना है कि A जो है 144 और B कह रहा है कि 12, C के हिसाब से 24 और D के हिसाब से 64। तो आप में A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन ठीक है उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी यानी कि 24। तो 24 जो हैं इंजेक्टिव फंक्शंस जो हैं इसमें बनेंगे। आइए समझते हैं कैसे। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि दो यहाँ पे टोटल इंजेक्टिव मैपिंग्स या फंक्शन जो बनेंगे वो बनेंगे 4p3। तो 4p3 जो है 4 फैक्टोरियल के होता है और 4 फैक्टोरियल जो है आपको पता है कि 24 के इक्वल होगा 12, 12 टू जा 24। तो ये 24 जो है पेयर जो हैं आपके इसका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन ए फंक्शन इफ़ एज fx इज इक्वल टू 5x प्लस के 4 और x बिलोंग्स टू r if g is such that r to r mapping is inverse of function f, then gx is equal to 4x plus 5, gx is equal to 5 over 4x minus 5 और c कह रहा है gx is equal to x minus 4 over 5 और d कहता है कि gx जो है 5x minus 4 है। तो सही ऑप्शन क्या है उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी ये ऑप्शन जो है ठीक है कि ये x माइनस 4 अपॉन में 5 है। तो ये इसका सही ऑप्शन है। ये समझते हैं कैसे। तो यहाँ देखिए y जो है इसको अगर इसको fx को हम y लिखते हैं, y क्या है fx के इक्वल है और ये किसके इक्वल है 5x प्लस 4 के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू
5x + 4 ये वाला, और फिर उसके बाद जो है इसको y को इधर ले आएंगे तो 4 और y को एक साइड ले आएंगे तो y - 4 हो गया 5x के इक्वल। तो x जो हो जाएगा दोनों साइड 5 से डिवाइड करने पर वो हो जाएगा y - 4 अपॉन में 5। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब ये क्या है, x जो है वो क्या है, f इनवर्स y है, यानी कि y का इन्वर्स है। तो इस तरह से f इनवर्स y जो है वो किसके इक्वल हो गया, y - 4 अपॉन में 5। लेकिन हमारे को किस में चाहिए, x की टर्म्स में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, x। तो यहाँ पे क्योंकि y की जगह x लिखा है तो इधर भी y की जगह x लिख देंगे। तो इसका मतलब ये जो है ऑप्शन ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है कि लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर एंड r बी ए रिलेशन डिफाइंड इन z सच दैट a रिलेटेड टू b। इफ a - b इज डिविजिबल बाय 5 देन r पार्टीशंस ऑफ सेट z इनटू डैश पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट। तो ये जो है z जो है एक इंटीजर्स का सेट है और r एक रिलेशन इस तरह से है कि a और b में कि a - b यानी कि a और b का जो डिफरेंस है वो 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पर कितने पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट बनेंगे सेट z के। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है 5। 5 जो हैं, 5 जो हैं इसके सबसेट जो हैं वो बनेंगे। तो और इसको समझते हैं कैसे। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। 0 आने का मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 1 2 3 4 आने का मतलब है वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस तरह से क्योंकि ये 5 इसके सबसेट बन गए, यानी कि जो डिवाइड करने पे 0 जिनका रिमाइंडर आता है या डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 तो 5 जो है पेयर बनेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर सेट A 1 2 3 एंड द रिलेशन R इज 1 2, यह एक पेयर है 1 2। देन R इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये बता रहा है कि ये सेट अगर 1 2 3 है और रिलेशन R इस तरह से है कि 1 और 2 का ऑर्डर पेयर का सबसेट एक अकेला है, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है, खाली ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ट्रू। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर ये जो अगर रिलेशन है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आइए समझते हैं कैसे। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि ए बी जो है ए बी का ऑर्डर पेयर जो है आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी सी जो है आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए, वो तो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा पेयर है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब सिर्फ एक ही पेयर बनता है तो भी हम जो है जब 1 एलिमेंट का पेयर बनता है, ओनली 1 एलिमेंट पेयर बनता है, तो वो एक सिंगल एलिमेंट वाला हमेशा ही ट्रांजिटिव होता है। तो इस बात को आप जो है नोट कर लो कि कभी भी ऐसा सिंगल ऑर्डर पेयर कहीं बनेगा तो वो आंख मीच के आप कह दो कि वो एक ट्रांजिटिव है। तो एक ये स्पेशल जो है कंडीशन होती है, उसके हिसाब से ये ट्रांजिटिव है। अब लास्ट क्वेश्चन वीडियो का कि एवरी रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज़ रिफ्लेक्सिव आल्सो। तो अगर कोई वो कह रहा है कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो इसके लिए
जो है आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है, कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। तो उसके लिए बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो अगर वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो उसके समझने के लिए हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कैसे है। जैसे मान लो आर जो है रिलेशन है सेट ए में, सेट ए के एलिमेंट हैं 2 3 4। तो ये यहाँ पे इसके ऑर्डर पेयर जो बने 2 3 3 2 और 2 2 है, तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है क्योंकि 2 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 2 से जुड़ा हुआ है, और 2 2 से खुद से। तो अगर ये इससे जुड़ेगा तो ये इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए, और ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये तो खुद ही है ही। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव भी है क्योंकि अगर 2 3 से जुड़ा हुआ है, 3 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। लेकिन यहाँ पर 2 2 का तो पेयर है, लेकिन 3 3 का वाला पेयर नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये जो है एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि अगर वो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के बावजूद रिफ्लेक्सिव हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है ये क्विज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह के और जो है क्वेश्चन जो है और MCQ के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल पर आइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।